वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मुश्ताक अली पक्का। आज की दास्तान हकीकत में आप सबको खुशामदीद। आज के हमारे पहले मेहमान जो हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के अदाकार समझते हैं अपने आप। तो उनका मैं तारुफ कराता चलूँ। वूवू ज़ैन एक टिकटॉक स्टार हैं 5 मिलियन फॉलोअर्स के साथ। तो मेरा पहला सवाल वूवू आपसे ये है कि ये जो आपका नाम है वूवू ज़ैन, ये इसके पीछे ही क्या कहानी है? देखिए जी, कहानी कोई नहीं है, बस रख लिया, अच्छा लगा। मतलब शो जी, स्टाइल स्वैग कहा जा सकता है इसको। तो मेरा आपसे एक और सवाल जो है वूवू ज़ैन, ये आपको क्या लगता है कि टिकटॉक जो है आपकी ज़िंदगी में आया और आपको फेम मिल रहा है, आपको आपके फैंस हैं, आपको लोग इंटरव्यूज के लिए बुलाते हैं, तो मतलब ये कैसे लगता है? अच्छा लगता है क्या? जी बहुत अच्छा लगता है। मेरे माशाल्लाह खुदा की फजल से मेरे 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पर, और हमारा बकायदा फैन फेस्ट होता है जी टिकटॉक का। फैन फेस्ट होता है, उसके अलावा आप लोग को लोग मिलने के लिए आते हैं, आपका सेलिब्रिटी फील आती है यार, बहुत। तो इसके मतलब कोई वो गर्ज सा होता हो कि यार कुछ करते भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं? नहीं करते, क्यों नहीं है सर, करते हैं, पूरी मेहनत होती है यार। जी नाज़रीन, वूवू ज़ैन का कहना है कि वो कुछ ना कुछ तो करते ही हैं भाई। तो हम अगले मेहमान को रूप में लेते हैं कि अपने हमारे बड़े ही जबरदस्त किस्म के अदाकार और जोकर थिएटर से इनका ताल्लुक है, काफी अर्सा हो गया थिएटर करते हुए इनको। अली हैदर सर कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आपसे जो पहला सवाल है वो ये है कि ये टिकटॉक जो है, एक जो एप्लीकेशन है टिकटॉक, इसको लेकर आपका क्या राय है? मतलब इसको आप किस तरह से देखते हैं, आपकी क्या परसेप्शन है? सबसे पहले तो जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में दावत दी। मैं कहना चाहूँगा बगा साहब कि टिकटॉक एक जैसे आजकल वो चल नहीं रहा कोरोना वायरस, हाँ जी, ये एक वायरस की मानंद है। वायरस की मानंद, और ये लोगों में फैल रहा है, लोगों को खा रहा है, लोगों को ज़ाया कर रहा है, उनका दिमाग खराब कर रहा है, पागल हो रहे हैं लोग इसके पीछे। चलें मैं आपको, अगर कोरोना का जिक्र हो ही गया है तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देता चलूं। कोरोना वायरस और टिकटॉक ये दोनों ही जो इजादात हैं वो चाइना से हैं, और टिकटॉक के इस वक्त दुनिया में 1 बिलियन यूजर्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से डेथ हो चुकी हैं तकरीबन 41 लोगों की, 41 लोगों की डेथ हो चुकी है टिकटॉक यूज करते हैं। इसके अलावा जो कोरोना वायरस है उसके केसेस दुनिया में इस वक्त पाए जा रहे हैं 225,237, यानी कि 2,25,237। इसके अलावा डेथ्स जो हो चुकी हैं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने डाउनलोड किया था, ठीक है। अब ये वो लोग जो मर चुके हैं, कोरोना से मरने वाली अमवात हो चुकी हैं 9,276। इस वक्त लाइव चल रहा है, मेरे पास फोन रिकॉर्डेड है। तो मुझे जानना है कि आप टिकटॉक को ज्यादा खतरनाक समझते हैं वायरस या कोरोना? देखें कि जैसे आपने एक्सप्लेनेशन दी है उससे साफ जाहिर है कि दोनों चीजें आई थी चाइना से जी, ठीक है। अब जितने भी दुनिया में कंट्रीज हैं और उनमें जो लोगों की तादाद है जो इससे इन्फेक्टेड हैं दोनों से, एग्जैक्टली, उसमें टिकटॉक ज्यादा है। टिकटॉक ज्यादा है? अरे ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? टिकटॉक से कोई कैसे इन्फेक्टेड हो सकता है? ये तो एक ऐप है, जिस तरह आप YouTube भी यूज करते हैं, आप करते हैं नहीं YouTube यूज? मतलब आपका कहना है कि टिकटॉक एक वायरस नहीं है, टिकटॉक एक बीमारी नहीं है? क्या बात कर रहे हैं भाई? चलें जी, आप हमारे जो टिकटॉकर भाई हैं उनका ये कहना है कि टिकटॉक एक वायरस नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टिकटॉकर्स को इंटरव्यूज में बुलाना और उनको उनकी फैन फॉलोइंग होना, मतलब ये सब कुछ एक उनको जो है वो डिजर्व करते हैं। ऐसे ही हम डिजर्व करते हैं, मेहनत है हमारी पूरी प्रोडक्शन होती है सर, ऐसे नहीं हम वीडियो बना लेते हैं। बगा साहब देखिए मेरी बात सुनिए, बगा देखिए आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनकी क्या प्रोडक्शन है। सिर्फ 2-3 शर्टें अपने ही कमरे में बैठ के अपने छोटे से फोन के सामने बैठ के खुद ही सेट करके कैमरा, उसमें फिल्टर इफेक्ट्स डाल के मेकअप थोप के अपने आप पे ये लोग वही डायलॉग बोलते हैं जो हम बोल चुके हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये लोग मल्टी टैलेंटेड है भाईजान। एग्जैक्टली, मल्टी टैलेंट नहीं है, एग्जैक्टली ब्रो, मल्टी टैलेंटेड तो हम लोग हैं। अगर हम लोग वो चीजें नहीं इनको देंगे, इनके पास क्या है टिकटॉक पे चलाने के लिए? एग्जैक्टली, ये तो बड़ा जबरदस्त किस्म का यहाँ पे मुद्दा पूछ चुका है। तो जी वूवू ज़ैन, आपके 5 मिलियन जो फॉलोवर्स हैं, इसका मतलब हुआ कि 5 मिलियन फॉलोवर्स जो हैं वो सारे के सारे लोग पागल हैं? मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ इनके 5 मिलियन फॉलोवर्स जो बेसिकली इन्होंने बताए हैं, आई डोंट नो वो इनके हैं या नहीं, क्योंकि नहीं सर, देखिए
ठीक है 5 चले मिलियन होंगे। चले चले लेकिन हुसैन हम इनको बात करने देते हैं, इनकी बात सुन लेते हैं, बात चलिए जी, सुनाइए बात, आप सुनाइए। वो 5 मिलियन फॉलोअर्स जो हैं, ठीक है मैंने मान लिया कि हैं जी 5 मिलियन फॉलोअर्स, हैं भाई। वो क्या है और क्यों है? वो एक गाना बनाता है, एक सिंगर अच्छा मेहनत करता है, अच्छा। उसकी होती है प्रोडक्शन, उसके पीछे सारा काम होता है, वाह, उसके वाह, पीछे वाह। उसकी मेहनत होती है। वाह 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 वो लोग पहले वो गाना सुनते वाह हैं, जी। उसके फैन होते हैं, फिर जहाँ पे आप लोग देखते हैं कि लोग इनके फैन हैं, ठीक है, आप वो गाना उठाते हैं, इसका मतलब आप मेरे जो 10 करोड़ अवाम मेरी जो फैन है, आप उनमें से एक हैं। अरे ये देखिए जी, ये तो अगर आप ये मानते कि आपकी कौन सी फैन फॉलोइंग है, मैं तो क्योंकि जानती हूँ। अगर एक मैं कह रहा हूँ यार, एक अच्छा डायलॉग मैं बोलता हूँ, अगर मेरे अंदर ये सलाहियत है कि मैं एक अच्छा डायलॉग बोलता हूँ, तो लोग उसको कॉपी करते हैं ताकि लोग उसको भी पहचाने, ठीक है, कि वो अली हैदर की कॉपी करता है। ओके, तो यहाँ पे मतलब ये कहा जा रहा है कि आप लोग सिर्फ एक कॉपी कैट हैं, आप लोग जो है वो नहीं, कॉपी करते बगा साहब, ये आप क्या बात इनका कर रहे हैं? अपना क्या कंटेंट है? इनका मैं आपको बता देता हूँ, कॉपी कैट हम कैसे हो सकते हैं? पूरी मेहनत होती है यार। अगर आपका मेरे अरे घर का आप- सेटअप देखिए यार। ये मैं इसको आप- ये- मारूंगा, मैं इसको मारूंगा। नहीं, नहीं, बगा साहब। नहीं, नहीं, यार, क्या मारने बनाने की बात कर रहे हैं? बगा साहब, ये सब बेवकूफ मेरी बात सुनिए, यार, आप लड़ना थोड़ी है भैया, अरे बात सुनिए ये भैया। बात क्या कर रहे हैं बगा साहब? अरे भाई, मैं पागल हूँ, मेरे 5 मिलियन फॉलोवर्स हैं, वो बैठते हैं अपने show एक ये नहीं है, वो 5 मिलियन फॉलोवर्स, वो मेरे अरे एक मिनट भाई, मेरी बात मेरी सुनिए। वजह से आपके शो को टीआरपी मिलेगी बगा साहब। ये टीआरपी में चाहे एक मिनट मेरी बात सुन ले मैं सर, माजरत करता हूँ। एक मिनट मेरी बात सुन ले जी, सर, जी, एक मिनट मेरी बात जी, सुन ले, जी, दोनों जी, दोनों जी, से जी। मेरी गुजारिश है भाई, एक मिनट, पहला एपिसोड है हमारा ये। अच्छा जी सर, मेरा तो ये कहना है कि आप को अभी टिकटॉक चलाते हुए मेरे ख्याल में कुछ 6-5 महीने हुए होंगे, ऐसे ही 8 माह 8 माह। जी नाज़रीन, वो हुसैन 8 महीने से टिकटॉक पे आए हैं। इससे पहले इनका एक्टिंग का कोई करियर नहीं, इससे पहले इनको कुछ नहीं आता था। ये इन्होंने देखा देखी बेल छाड़ में फंस गई, मैं तो बेल छाड़ नहीं। ये वो वाले लोग क्या बात कर रहे हैं? पीछे पीछे लग के ट्रक की बच्ची के पीछे लग के जाते जा रहे हैं, आता कुछ हंसी आ रही है नहीं हमको। आता है। हमें तो नहीं आ रही। हरकतें देखो, बगा साहब क्या बता रहे हैं। नहीं देखिए, आपके को कौन आपने उन्हीं कहा आपको 8 महीने हुए आपको? 8 महीने हुए एक्टिंग कर रहे हैं यार। सर उनको 6-7 साल हो गए, इनके अब्बा जी भी अदाकार थे, हम इनको यार, मैंने- मैं 2004 में पहली दफा भाई परफॉर्म कर रहा था, मैं तो देखा नहीं इनको आज तक। चले मान क्योंकि तुम जाहिल हो। मेरा जो चीज है, जो नहीं, मैं ये जाहिल पेश कह रहा करता हूँ हूँ, मुझे यार, नेशनल हमारी टीवी ऑडियंस जाहिल कहा जा रहा है। जाहिल तो नहीं कहे नेशनल टीवी पर मुझे जाहिल कहा जा रहा है। हाउ कैन यू से दैट इनको मैन? क्या पता है, इनको क्या एक्टिंग। मेरी बात जाहिल ही सुनिए, कह रहे हैं, मेरी प्यार से कह रहे हैं, प्यार से। मेरी बात सुनिए, छोड़िए प्यार। हम लोग जो टॉपिक या जो भी थीम, जो भी हमारी स्क्रिप्ट होती है, हम जिस पे काम करते हैं, एक्टिंग को तो छोड़िए, इनको उसका नहीं पता कि वो क्या है। इतने तो जाहिल है। तो ये अब आप इससे एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। एक्टिंग करते हैं भाईजान, हमारी पूरी मेहनत होती है, पूरी रिहर्सल होती है हमारी। 2 दिन पहले रिहर्सल करते हैं हम। तुम तो क्या पागल हो हो गए? नहीं, हमें भी पागल है, पागल 10 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए तुम लोग हमारे ही कंटेंट को चूज करके, और तुम लोग कह रहे हो कि वो 5 ओ भाई, मिनट तुम्हारा कौन सा कंटेंट लिया है हमने, मुझे बताओ। तुम्हारी आपका कौन सा लिया? ये आपका मैंने कौन सा कंटेंट लिया है? आप एक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली, क्योंकि तो देखिए, मैं उन्होंने अगर तो यहाँ पे किया ना, आर्टिस्ट की देखिए। हैसियत से बैठा हूँ, तो मैं तो ये तो आर्टिस्ट यही की, तो बात कर रहे मैं हैं। तमाम आर्टिस्ट की एक वो मैं आपका पॉइंट बिल्कुल। ये कह रहे हैं, देखिए वो ये बात कर रहे हैं भैया कि उनको आप टिकटॉकर्स की वजह से टीवी पे भी आने नहीं दे रहा, उनका कोई गाना नहीं बन रहा, उनकी अरे कोई भाई, फिल्म नहीं ये बन हमारी रही। किस्मत है ना। अब मेरा ड्रामा आ रहा है, आप देखें जरा। अरे वो मैं आ रहा हूँ। इन्होंने एक हमारी ड्रामा में किस्मत है। साइन किया, मैं नाज़रीन को बता था, चलो इन्होंने एक ड्रामा साइन किया है नाज़रीन। बगा साहब, मैं आपके इस अफसोस में शरीक हूँ, क्योंकि ड्रामा इन्होंने साइन किया है ना, तो मैं बेसिकली इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है भाई तुम काम करो, हमें काम नहीं मिल रहा, ओके। लेकिन लेकिन मुझे दुख उस बात का है, मैं इसलिए खड़ा हूँ, बकवास कर रहा हूँ, हमें नहीं काम देना, लेकिन हमसे किसी अच्छे बंदे को दे दो, लेकिन काम अच्छा करो। तो भाई, At least मुझे काम अपनी मिला है कि industry- मैं अच्छा हूँ, तो मुझे काम मिला है ना। आई एम डिजर्विंग यार। तुम कैसे डिजर्व? तुम्हें नहीं काम मिला, तुम्हारी किस्मत नहीं थी यार, मेरी थी।
जो ये क्या टिकटॉक पे जो तुमने लास्ट अपना एक गाना मैंने आपको एक फोन में देखा जी, था, मैंने- ये आपने मुझे इस शो से पहले दिखाया था। देखें बकर साहब भी मेरी वीडियो देखते हैं। नहीं अल्लाह माफ करे, वो सिर्फ मुझे दिखाने के लिए, बाद में उन्होंने मेरे सामने डिलीट कर दिया था। हम देखते हैं जी। डिलीट कर दिया था उन्होंने। अच्छा, वही गाना यहाँ पे लाइव ये मुझे सुना के दिखा दो, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा। चलें जी। या कोई भी ये अपने तो- टिकटॉक ये तो या मेरी कोई भी अपने टिकटॉक वाली एक अब एक्टिंग आपने मुझे करके दिखा दो। आपके माशाल्लाह मैं से 8 महीने हो गए आपको काम करते हुए। एक्टिंग ऐसा करके दिखा दो ना। बकर साहब ये तो मेरी इंसल्ट हुई ना। अरे मेरे फैंस मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं सर मुझे गाना सुनाए। तो हम भी भाई हमें अपना फैन बनाओ। आप नहीं साइन तो यार तमीज से बात करें ना मुझसे। अरे मैं तमीज से बात तमीज से बात करूं तुमसे। तमीज से बात करें, तमीज हाथ से- दिखा रहे हैं मुझे बकर साहब। मैं तमीज से बात करें, तमीज। अबे ये बग्गा साहब की क्या अरे भाई डरना नहीं, डरना नहीं। बकर साहब आपने मुझे यहाँ बेइज्जती करने के लिए अरे बुलाया। नहीं भाई। बग्गा साहब मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, तो मैं तो इसको अरे देखिए वो आदि बसली है भैया, आप उनको मारेंगे तो कैसा चलेगा? लेकिन आप इनको समझाएं। ये टिकटॉकर मैं क्या कर रहे हो? तो मैं आओ लास्ट एक मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ टिकटॉकर्स का क्या हिसाब है। मैंने कल एक छोटी सी देखी वीडियो यूट्यूब पे, ऐसे फन वीडियो, उसमें एक इंटरव्यू हो रहा है लाइव, ठीक है, स्ट्रेट इंटरव्यू जो होते हैं, वो एक फीमेल का हो रहा है और वो उससे पूछा जा रहा है कि पानी किस जबान का लफ्ज है। ओके। आगे से उसको नहीं आ रहा और वो सोच रही है तो कहती कान में बात सुन, लाइव रिकॉर्ड हो रहा है और वो कह रही है कि यार थोड़ी सी इंडिया दो, मैं टिकटॉक स्टार हूँ। ओके तो जी What is नाज़रीन, जिनके पास फॉलोअर्स हैं उनको अगर कुछ नहीं पता तो वो के पे कोशिश करते हैं उसका करने। देखिए ये आर्टिस्ट की हरकत है, तो मतलब आप इनको आर्टिस्ट ही नहीं है। आर्टिस्ट नहीं है, नहीं ये आपको आर्टिस्ट नहीं कंसीडर कर रहे हैं, तो मतलब मेरा यहाँ पे मानना ये है कि आप देखिए इस तरह ना करें, अच्छी शक्ल बनाए, आप टिकटॉकर हैं, आपको देख रहे हैं, आपके लोग देख लीजिए। अच्छा अभी हाल ही में क्या हुआ कि एक सुसाइड कर लिया एक आर्टिस्ट, एक थिएटर आर्टिस्ट, उनको 20-25 साल हो गए काम करते हुए, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, अपने घर वालों से डांट खा रहे हैं, सोसाइटी से डांट खा रहे हैं, हर बंदा उनसे परेशान है, वो हर बंदे से परेशान है, डिप्रेस्ड लोग, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं जी, इतना अरसा काम करते हैं, इतना अरसा मेहनत करते हैं, अचानक से कहीं से बीच में आ जाता है टिकटॉक, और वो देखते हैं कि यार हम लोग इतने अरसे से काम कर रहे हैं, और जो लोग 8-8 महीने 2-2 महीने टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं, उनको फॉलोअर्स मिल जाते हैं, उनको लोग इंटरव्यू में बुला रहे हैं, उनको लोग टीवी पे बुला रहे हैं, फिल्मों पे बुला रहे हैं, तो मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। मेरा सिर्फ सवाल इतना है कि क्या उस सुसाइड की आप जिम्मेदारी लेते हैं? बकर साहब मैं क्यों जिम्मेदारी लूंगा उस सोसाइटी की? मेरी क्या गलती है उस बंदे देखिए कि उस बंदे का वो एक एक्टर है जो है, एक्टिंग कर रहा है, एक अरसे से उसके बाद तजुर्बा है, ठीक है, एक अरसे से वो काम कर रहा है, ठीक है जी, और उसको जो वो टीवी ड्रामा या उसको जो फिल्म साइन होनी चाहिए वो एक टिकटॉकर को हो रही है, जिसको भी 8 महीने काम करते हुए हैं, उसको कोई अपना डायलॉग आता ही नहीं, उसके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं, उसको आप लोग अपने जो है वो मॉर्निंग शोज पर बुला रहे हैं। जी नाज़रीन ये क्या हो रहा है मेरा, अब मैं तो अपने जो तबके के लोग हैं, मीडिया बरादरीन हैं जो हमारे, मैं तो उनसे मेरा सवाल है भाई, ये क्या चक्कर किया है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये टिकटॉकर्स को बुला रहे हैं जो एक्चुअल आर्टिस्ट लोग हैं, जितना अच्छा काम करते हैं, जिनको मूव्स, डायरेक्शन, चीजों का पता है, आवाज कितनी होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए। लेकिन मैं कोई शक में हूँ, लेकिन अब देखें अगर आवाम हमारी, अब तो देखें हमारी तो आवाम भी तो है ना, हमने तो आवाम का करना है, तो आवाम जो है अगर टिकटॉकर्स को पसंद करती है तो उसमें फिर क्या किया जा सकता है, ये भी एक सवाल है, ठीक है। तो दैन इसके बारे में आप मुझे सिर्फ ये सवाल, मेरा ये जवाब दे रहे हैं कि आप क्या उस सोसाइटी की रहमत करते हैं? जी मैं कैसे उस सोसाइटी की जिम्मेदारी ले सकता हूँ? एक बंदे की किस्मत ही नहीं है तो उसको कैसे काम मिलेगा? मुझे काम मिल गया, मुझे बचपन से शौक है एक्टिंग का, मैं कर रहा हूँ। कब से कर? अजी टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म आया हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए जिनको काम नहीं मिल रहा, जो काम कर घर से कर रहे हैं। अरे मेरी बात सुनो, वो हैं रेवोल्यूशन चाहते हैं कि नहीं आप चाहते मेरा हैं भी सोसाइटी में? और रेवोल्यूशन टिकटॉक से आना है। मेरी हाँ, जी तो नाज़रीन अबू मुज़ान का कहना है कि जो है टिकटॉक रेवोल्यूशन लाएगा। मेरी बात सुनिए तुम ये जो काम है जिसको तुम एक्टिंग समझ रहे हो या शोबिज़ इंडस्ट्री समझ रहे हो, ठीक है, तुम काम करो, ठीक है। अब तुम एक ड्रामा साइन कर रहे हो, तुम ड्रामा एक साइन कर रहे हो जो कि 8 माह हुए हैं, कर दिए इसको काम भैया, करते कर हुए। नहीं ठीक है, तुमने कर दिया है, शूटिंग स्टार्ट ड्रामा साइन कर चुके हैं, शूटिंग हो रही है ठीक भैया, है, 2 हो सीन रही कर है। चुके हैं, मैं आया था दिशा
मुझे यार तो जी वो ड्रामा मेरे ख्याल से उस बंदे को देना चाहिए जो तुमसे अच्छा और पहले से काम कर रहा है, जो स्ट्रगल कर रहा तो मैं बुरा हूँ भाई जान, मुझे नहीं, बताओ। आगे तो आप उनको देखे नहीं, अगर आपने आपने उनकी एक्टिंग देखी नहीं है। आप एक जगह कह रहे हैं कि आपने टिकटॉक नहीं देखी, आपने उनकी एक्टिंग नहीं देखी। और आपने मुझे ठीक है, मैंने- आपने उनको चले, आप कहते हैं जब कॉपी आपने करते हैं, आपने मुझे- उनको कॉपी करते नहीं देखा, तो एक दफा देख लें, चले चले। एक छोटी सी फरमाइश है, देख लें। मैंने ये पहले भी की थी अरे कि अगर मैंने वो वीडियोस नहीं देखी तो मुझे थोड़ा दिखा दे ताकि मैं फैन हो चलें वो सर आप मुझे कैसे जज कर सकते हैं वीडियो देख मैं के? जज नहीं, हाँ तो मुझे लाइव करके दिखा दो। देखेंगे। लाइव करना भी तो एक काम है ना, लाइव करके अरे दिखा दिया, ड्रामा कर रहे हैं भैया, 2 सीन कर चुके हैं माशाल्लाह, कोई हो जाए कुछ थोड़ा हाँ दिखाओ। करिए। आराम से बोलिए, मैं कर दूंगा, क्या हो मैं गया? इनको मारूंगा बहुत। आप अरे तो बात कर रही है मारना नहीं है इधर। देखिए ये मारना नहीं। चले फिर इनको कहेंगे मुझे कुछ करके। चलिए बगा साहब मैं- आप कह रहे हैं तो आपके कहने पे मैं कर रहा हूँ। वैसे जल्दी मैं करता करो नहीं। ना, जल्दी करो यार, मुझे जाना भी है यार। आराम से बोलिए। जल्दी करो, मैं इनको मारूंगा। अरे इंशाल्लाह अगली दास्तान की में आप सबसे होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखें, खुश रहे, बात रहे, नहीं है तो रात नहीं। थैंक यू।